हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी भक्तों को मेरा सादर वंदन प्रणाम। आज हम भगवान शिव की ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जिसमें उनके द्वारा काल भीति की तपस्या पर तथा धर्मिष्ठा और महाकाल का प्रादुर्भाव तथा काल भीति पर भगवान शंकर की कृपा हम सबके ज्ञान के वर्धन के लिए यह कथा सुनाई जा रही है। नारद जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में मांटी नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गए हैं। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग मांटी रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र जिसके लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर का यह वरदान सुनकर मांटी को बड़ा हर्ष हुआ और कुछ काल के अनंतर महात्मा मांटी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए वे 4 वर्ष बीत गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर नहीं निकलता। तब मांटी ने उससे कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव यह सोचा करते हैं कि हम कब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जिसमें किए पूजन का महान फल होता है, तथा जहां पितरों और देवताओं का संतोषार्थ नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है। कथा कहती कि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, इसको पाकर ऐसे नहीं खोना चाहिए। ऐसे करते तुम अनादर करके माता के उदर में क्यों स्थित हो? गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं भी ये सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में यह मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुषों को उसी वस्तु के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो दुखदायक न हो। यदि मेरा यह जन्म भयानक और गंभीर काल से ताड़ित होकर, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में होकर भांति भांति के दोषों को प्राप्त न हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म में शीघ्र ही प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर उसके पिता मांटी भगवान सदाशिव की शरण में गए और बोले, देव महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपने ही मुझे पुत्र दिया है और आप ही इसे जन्म कराइए। तब मांटी की अतिशय भक्ति से संतुष्ट हो मेरे महादेव ने अपनी विभूतियों से इस प्रकार कहा, ज्ञान, धर्म, वैराग्य तथा ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य, अनैश्वर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब वे विभूतियां उस गर्भ को समझाती हुई बोली, महामते, मांटी कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग नहीं होंगे। तत्पश्चात अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हें नमस्कार है, तुमको हमसे कोई भय नहीं। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र ही बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वह कांपने और फिर रोने लगा। तब विभूति ने कहा, मांटे, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत है और कांपता और रोता है, इसीलिए यह काल भीति नाम से ही प्रसिद्ध होगा। इसी कारण उस बालक का नाम काल भीति हुआ। इस प्रकार वरदान देकर विभूतियां महादेव जी के समीप चली गई और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुशिक्षित होने पर उस बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सदोजात आदि 5 मंत्रों का जप करते हुए वह तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। मानो वो तीर्थ यात्रा करने लगा। हे अर्जुन, मही सागर संगम रूप गुप्त अक्षेत्र गुणों का वर्णन सुनकर काल भीति भी वहां गया और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्रों का जप किया। जप समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी ही दूरी पर उसने बिल्व वृक्ष देखा। वह जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई। वह क्षण भर में केवल परमानंद स्वरूप
हो गया और उसके उस परम ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि सुखों से भी कदापि नहीं हो सकती थी। 2 घड़ी समाधि में स्थित होने के पश्चात वह पुनः पूर्व अवस्था में लौट आया। यह देखकर कालभीति को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन कहने लगा कि यह महान आनंद तो मुझे न काशी में मिला, न नामिशरण में, न प्रभास में, न ही केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ, न अमरकंटक में ही। इस समय मेरी संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ हैं तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। ओह, इस तीर्थ का प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूप से है प्रकट है। कहते हैं कि जो स्थान सब प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र और संपूर्ण उपद्रव से शून्य हो, वहां निवास करने वाले पुरुष की बुद्धि धर्म कार्य में सहस्त्र गुनी हो जाती है, मानो हजारों गुना हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन अनुभव करता हूँ कि यह स्थान काशी आदि प्रधान तीर्थों में भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा विचार करके कालभीति उस विल वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े होकर मंत्र जाप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के पश्चात 100 वर्ष तक जल की एक एक बूंद पीकर रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा हुआ एक घड़ा लेकर आया। उसने कालभीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया है, यह जल ग्रहण कीजिए। कथा कहती है, कालभीति बोले, आप किस वर्ण के हैं तथा आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर मैं जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। आगंतुक बोला, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता। मैं अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ। आचारों और धर्मों में मेरा कोई प्रयोजन नहीं। कथा कहते, कालभीति ने कहा, यदि ऐसी ही बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूंगा। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वह सुनो। जिसके कुल का ज्ञान न हो, जिसके जन्म और वीर्य शुद्धि का अभाव हो, उसका अन्न खाने और जल पीने वाला साधु पुरुष तत्काल ही कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का है तथा जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन 2 प्रकार के मनुष्यों को दान देते समय उसे लेने का अनाधिकारी समझना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। आगंतुक मनुष्य बोला, तुम्हारी इस बात पर मुझे हंसी आती है। ओह, तुम बड़े अविवेकी हो। जब सब भूतों में सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी के प्रति भली बुरी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरों के बीच अंतर मानता है, उस भेददर्शी पुरुष के लिए तो मृत्यु अत्यंत घोर भय और उपस्थित करती है। अर्थात यदि शुद्धि का भी विचार किया जाए तो बताओ कि इस जल में क्या अपवित्रता है। यह घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और अग्नि से पकाया गया है, फिर जल से भर दिया गया है। इन सब वस्तुओं को कोई अशुद्धि है ही नहीं। यदि कहीं मेरे संसर्ग में अशुद्धि आ गई है तो वह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वैसी दशा में जब मैं इस पृथ्वी पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हो? बताइए, आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं? आगंतुक मानो समझा रहा है कि जिस पृथ्वी पर आप खड़े हो उसी पर मैं भी खड़ा हूँ। अगर मैं अशुद्ध हूँ तो आप भी अशुद्ध हैं। आकाश में क्यों नहीं चलते? इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों की सी जान पड़ती है। तब कालभीति ने कहा, यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में मेरे महादेव शिव ही हैं, तो कथन मात्र के लिए सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज्य और पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं फांकते?
इसीलिए संसार की व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है, जो समय से ही सफल होती है, अन्यथा नहीं है। आप उस मर्यादा को श्रवण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस पंच भौतिक जगत की सृष्टि की और उसे इस नाम से प्रपंच से बांध दिया। उसका नाम प्रपंच के 4 भेद हैं: ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य है। ये ही नामात्मक प्रपंच के 4 आधार स्थान हैं। इनमें ध्वनि नाद स्वरूप है। ओमकार पूर्वक संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। शिवम यह सुबंत शब्द पद है और शिवम भजेत शिव का भजन करें यह विधि ही एक तिंग क्रिया से अन्वित होने के कारण है वाक्य कही गई है। वह वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुहृद सम्मत और तीसरा कांत सम्मत। यही त्रिविध वाक्य माने गए हैं। जैसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अमुक काम करो, यानी ये काम करो, वो काम करो, यह प्रभु सम्मत वाक्य है। उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य प्रयोग करती हैं, स्वामी की ही भांति आज्ञा देती हैं। इतिहास, पुराण आदि सुहृद सम्मत कहे गए हैं। ये सुहृदों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं तथा काव्य के जो सरस और व्यंग्यपूर्ण अलाप आदि हैं उन्हें कांता सम्मत कहते हैं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है तथा सुहृद वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति की इच्छा से उसका पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक के संपूर्ण मनुष्यों को प्रभु सम्मत तथा सुहृद सम्मत वाक्य का पालन करना चाहिए। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत्र व्यावहारिक समानता की बात करते हैं तो इसके अनुसार क्या वेद शास्त्र और पुराण व्यर्थ ही हैं? क्या पूर्व काल में सप्तऋषि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए हैं वे सब मूर्ख ही हैं? कथा कहती केवल आप ही चतुर हैं क्या, जो वेद वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले हैं और सत्व गुण में स्थित हैं। वे ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं और तमोगुणी जीव नीचे के लोक तथा नरकों में रहते हैं। सात्विक आहार और सात्विक आचार विचार से मनुष्य स्वर्गगामी होता है। अतः सदाचार का ध्यान रखना चाहिए। हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हो ऐसी बात भी नहीं है। हम यह नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं है। भगवान तो संपूर्ण भूतों यानी सभी प्राणियों में ही हैं, किंतु इस विषय में मैं जो उपमा दे रहा हूं उसे आप ध्यान देकर सुनिए। जैसे सोने के बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से भी कोई तो विशुद्ध सुवर्ण का होता है और कुछ में खोट भी होते हैं। खरे खोटे सभी आभूषणों में सुवर्ण तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच और शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा सुवर्ण शोधित होने पर शुद्ध श्रवण के समान एकता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय स्वर्ग लोक में जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह हीन या अपवित्र वस्तु को किसी प्रकार भी ग्रहण न करे। यदि वह अपने शरीर का शोधन कर ले तो शुद्ध होने पर निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि सब से पहले प्रतिग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनों में वह अवश्य ही पतित हो जाता है, यानी गिर जाता है। इसीलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपका यह जल मैं किसी तरह भी ग्रहण नहीं करूंगा। यह कार्य भला हो या बुरा हो, मेरे लिए तो वेद ही परम प्रमाण है। कथा इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शुद्ध अशुद्ध का हमेशा विचार करते ही रहना चाहिए।
बोली शंकर भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंकर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।